दुनिया का सबसे कठिन काम है इनको जानना। दुनिया का सबसे कठिन काम है इनको पहचान। घर में भी माता पिता जब तक जिंदा रहते हैं तो हम उनको पहचान नहीं पाते। जब वो माता पिता चले जाते हैं ना, तब 2 अगरबत्ती लेके सुबह शाम अगरबत्ती घुमाते रहते हैं, और बाद में जब मर जाएं तो इतना बड़ा फोटो टांग के उनको खीर और पूड़ी मुंह में चिपकाते रहते। इस वीडियो में दी गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों, ज्योतिष, पंचांग, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों आदि से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सूचना समझकर ही ले। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी तरह से उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता या पाठक की ही होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सांसारिक जानकारी पर। हम आपको यहाँ पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपाय जो वे अपनी कथा में बताते हैं, उनकी जानकारी देते हैं, ताकि आपको एक ही जगह पर ही सारे उपाय मिल जाए। गुरु जी के बताए गए उपाय श्री शिव पुराण से जाने गए होते हैं, इसलिए निसंदेह भगवान शिव पे विश्वास रख कर करें। इस पुराण में शिव जी को वात्सल्य, दया और करुणा की मूर्ति के रूप में महिमामंडित किया गया है। इस पुराण का पाठ करने से भक्तों के अंदर भी ऐसे ही गुणों का संचार होता है। हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा का बहुत महत्व है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव जितने भोले हैं, उतने ही गुस्से वाले भी हैं। हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं के लिए विशेष दिन में पूजा करने की विधि है। शास्त्रों के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए लोग सोमवार व्रत करते हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। कहते हैं, सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर चंदन, अक्षत, बिल्वपत्र, पुष्प, धतूरा, दूध और गंगाजल चढ़ाने से भगवान शंकर जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए मात्र 1 लोटा जल ही काफी माना जाता है। इससे भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होकर अपने भक्तों का सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। और वो खीर पूड़ी भी एक बार चिपकाते हैं, पूरी साल चिपकी रहती है। तुम इतने भी होशियार नहीं हो कि रोज चिपकाओगे, रोज निपटा जाओगे पर चिपकाओगे नहीं हो। बहुत कठिन। जिंदा हैं जब तक हमने उनका स्मरण किया ना किया, उनको पूछा ना पूछा, मरने के बाद जरूर हम किसी न किसी पंडित जी से पूछ लेते हैं कि मेरे को बहुत सपने में मेरे दादाजी दिख रहे हैं, मेरे पिताजी दिख रहे हैं, क्या करें। पंडित जी भी कह देते हैं कि एक ब्राह्मण को भोजन करा दो, उनको कपड़े का दान दे दो और उनको दक्षिणा दे के विदा कर दो, तो तुमको दिखना बंद हो जाएंगे। हमारा निवेदन केवल इस शिव महापुराण की कथा से इतना सा रहता है कि मरने के बाद आप किसी को भोजन कराएं, वो एक अलग विषय हो जाता है। मरने के बाद आप किसी को सम्मान दें, वो एक अलग विषय हो जाता है। शिव पुराण कहती है कि जब तक माँ बाप जिंदा हैं, उनकी इतनी सेवा कर लो कि फिर वो स्वप्न में भी आकर आशीर्वाद देकर जाएं कि दूधो नहाओ पूतो। जिंदा है तो माता पिता की सेवा जिसने कर ली, उसको आशीर्वाद मरने के बाद भी मिलता रहता है। गुरु की सेवा जिसने जिंदा जी कर ली, उसका आशीर्वाद उनके प्राण त्यागने के बाद भी मिलता रहता है। ये गोविंद जी कांडा और गोपाल जी कांडा को देखकर सीख लेना। गुरु जिंदा है, गुरु जीवित है, गुरु हैं, गुरु की श्वास चल रही है, उनने कह दिया ये काम करना है,
कर लिया। उन्होंने कह दिया यहाँ झाड़ू लगा लो, लगा लिया, यहाँ डब्बा उठा दो, उठा दिया। गुरु की सेवा कोई साधारण है क्या? विश्वा थिएटर जी के यहाँ पर संत नामदेव जी गुरु दीक्षा लेने गए। उन्होंने अपनी शिष्या को बुलाकर कर ले जूता उठा तो जरा, और जितने गुरु मंत्र लेने आए सबको दे धड़ 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 दे एक एक जूता खींच के। शिष्या ने कहा गुरु जी वो गुरु मंत्र लेने आए। तो विश्वा थिएटर जी बोले मैं भी तो मंत्र ही दे रही हूँ, दे धड़ धड़ के एक एक जूता मार लपक लपक और उठाया जूता और दे धड़ 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 धड़। अब गुरु तो गुरु होते, बड़े अटपटे होते हैं, गुरु को पहचानना ही तो कठिन है। जिसने जिंदगी में गुरु को पहचान लिया उसकी जिंदगी तो वैसे ही सार्थक हो गई। जो गुरु को नहीं जाना, कितना एक गांव के व्यक्ति ने सोचा मेरे को गुरु मंत्र लेना है। वो निकल गया, जंगल में गुरु जी रहते थे, तो उसने सोचा मैं जंगल में जाके गुरु मंत्र लूंगा। रात भर चला, सुबह सुबह जंगल में पहुंच गया। सुबह सुबह जब वो जंगल में पहुंचा तो वहां उसको गुरुजी की कुटिया नहीं मिली। अब गुरुजी की कुटिया नहीं मिली तो वहां पर सुबह सुबह कोई बैठा हुआ था सोच कर्म करने के लिए, डब्बा लेके लोटा लेके बैठा था। इसने उससे पूछा क्यों रे वो गुरुजी की कुटिया कहां पर है? उसने नहीं बताया, क्योंकि वो सुबह सुबह बैठा हुआ है सोच कर्म करने के लिए, लोटा लेके बैठा है। क्यों रे गुरुजी की कुटिया कहाँ है? उसने नहीं बताया। इसको गुस्सा है, इसने जूता फेंक के मार दिया। बता मुंह से आवाज नहीं निकल रही। जो जूता फेंक कर मारा और चले गया आगे। जो आगे गया तो उसको कुटिया मिल गई। जो कुटिया मिली गुरुजी की, इतने में वहां जाकर पूछा क्यों गुरुजी हैं क्या? तो उन्होंने कहा अभी आते होंगे। अब इसको क्या मालूम था कि ये वही गुरुजी हैं जो लोटा लेके बैठे थे। इसको क्या मालूम, गुरुजी आते होंगे। जैसे कहा आते होंगे, और जैसे ही उन्होंने बस वो गुरुजी आए और आते से उन्हें डब्बा रखा, इसने अपना मुंह छुपाया। ये तो वही है जिसको मैंने जूता फेंक के मारा था। और उसने अपना चेहरा छुपाया। गुरुजी ने कहा अपना मुंह तो दिखाओ, क्यों आए हो? कि गुरु मंत्र लेने के लिए आए हो। अच्छा हाँ लो मुंह दिखाओ तुम्हारा। मुंह नहीं दिखाऊंगा, तुम तो ऐसे ही मंत्र दे दो। नहीं नहीं मुंह तो दिखाना पड़ेगा। नहीं हम नहीं दिखाएंगे, हमको तो मंत्र दे दो। गुरुजी ने अपने चेलों से कहा जरा इसका कपड़ा हटाओ। जो कपड़ा हटाया तो इसने उसी को देखा, ये तो वही है जिनको मैंने जूता फेंक कर मारा था। इतने में चरणों में पड़ गया, गुरुदेव गुरुदेव मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने आपको जूता फेंक कर मार दिया। गुरुजी बोले कोई घबराने की बात नहीं है। हमारी माँ कहती थी मटका खरीदने जाओ तो उसको बजा के देखो। तुम गुरु करने आए हो तो गुरु को बजा के देख लिया। उसमें क्या है इंसान, उसमें कोई विषय वाला ये सोचनी नहीं है। महाराज पानी पियो छान और गुरु करो। विचार करो बहुत सोचो विचारो, सहज नहीं गुरु की कृपा सहज नहीं। जब गुरु ये काम कर लो, क्रोध भी आया, चिल्ला भी दिए, अपशब्द कह भी दिए, अपशब्द कह भी दिए, ताने दे भी दिए, आड़ा टेढ़ा बोल भी दिया। एक बात हमेशा याद रखना, शिव को क्रोध आता है तो वो सृष्टि का कल्याण कर देते हैं, जीवों का कल्याण कर देते हैं। लोग कहते हैं शंकर जी रुद्र हैं, क्रोधी हैं, क्रोध आता है उनको। एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, शिव को क्रोध आता है तो वो जगत का कल्याण कर देते हैं, और गुरु को अगर क्रोध आता है तो वो शिष्य का कल्याण कर देते हैं, ये निश्चित है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो समाप्त हुई। उम्मीद करती हूँ हमारी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। जय श्री राम,